औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज आपके दरमियान ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ये कोई इंतखाबी जलसा नहीं है, कोई इलेक्शन यहां पर नहीं हो रहा। उसके बावजूद आपके दरमियान हम हैं और हम ही होते हैं हमेशा। आप और देगर किसी जिस सियासी जमात को आप अपने वोटों से, अपनी दुआओं से नवाजते हैं, वो कभी आपके दरमियान नहीं होते। यहां पर हम कोई भी लीडर नहीं बैठे हैं, ना हमें लीडर बनने का शौक है। अगर आज हम कलकत्ते से हम यहां पर चलकर हमारी घर को छोड़कर यहां पर आए हैं तो सिर्फ इसीलिए आए हैं, या नफीस भाई अगर हमारे साथ आए हैं, तारे अजीज साहब यहां पर, एजाज साहब है, अनवर साहब है, हमारे एडवोकेट साहब हैं, और भी हमारे बहुत सारे भाई, आसिफ भाई हैं, सब आपके दरमियान में अगर खड़े हैं तो नेता और लीडर बनने के लिए नहीं खड़े। और आप यकीन जानिए, ये बात आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो हमारी जमात है, उसमें इस वक्त जो लोग इसका साथ दे रहे हैं और इसके परचम को, इसके अलम को, इसके झंडे को उठाकर चल रहे हैं, वो नेता नहीं बनने वाले बहुत जल्द। लेकिन सारे के सारे लोग इसलिए खड़े हैं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो क़यादत को कबूल की है, वो इसलिए खड़े हुए हैं कि आज नहीं, ये जमीन आज थोड़ी सख्त है, इंशाअल्लाह नरम हो जाएगी, वक्त लगेगा। इस जमीन में जो जहर है वो खत्म होगा और आज शुरुआत कर रहे हैं हम लोग। तो इंशाअल्लाह आने वाला 10 साल, 15 साल, 20 साल हम कोशिश जद्दोजहद करते रहेंगे। अगर दुनिया में हम आए, आज जंगे बदर का जो हम वाकया हम सुनते हैं, या अभी करबला शहादत का जो वाकया चल, अभी जो महीना चल रहा है करबला मुहर्रम का, जो इस महीने में करबला का वाकया हुआ, तो आप सोचिए, नवासा रसूल को शहीद कर दिया गया। तो क्या अल्लाह के नबी, हमारे जो पैगंबर हैं, उन्हें पता नहीं था? बिल्कुल जानते थे। लेकिन आने वाली नस्लों के लिए ये एक पैगाम था। ये जो शहादत हुई ना, ये सिर्फ दुनिया के लिए थी। तो आज जो लोग खड़े हैं हमायम करने के लिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत कबूल की है, आपके मोहल्ले में, आपके इलाके में खड़े हैं, आपके दरमियान में रहते हैं, आपके इलाकों से, आपके बीच से उठकर आए हैं। वो इसलिए आए हैं ताकि हमारी क़यादत पैदा हो, और जो जुल्म और बर्बरियत जो हालात है हमारे खिलाफ, वो हमारी जो जमीन है वो थोड़ी नम हो जाए। हम आज एक जलसा कर रहे हैं हालात हाजरा का जलसा, जो मुल्क के अभी सियासी हालात है उसके ऊपर ये जलसा है। आप मुझे बताइए, हमारे जो बुजुर्ग हजरात हैं यहाँ पर जो बैठे हैं, जो दुकानों में सुन रहे हैं, या हमारे अनवर साहब हैं, आप बताइए मुझे, हिंदुस्तान को आजाद हुए 74 साल 75 साल हो गए, आज तक जब नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मारी थी ना, तो वो उस जमाने में बोला जाता कि वो टोपी पहन के था, उसने अपना खतना करवाया था। तो हमारे खिलाफ जो साजिशें रची जा रही थी, उस दौर से आज तक रची जा रही है। तो आखिर ऐसा क्या हाल है, ऐसा क्या है कि हम इस जुल्म को हमारे खिलाफ खत्म नहीं कर पा रहे? साजिशें हमारे खिलाफ खत्म नहीं हो रही। क्यों खत्म नहीं हो रही, आपको पता है? क्योंकि हमने अपनी कभी भी सियासी क़यादत पैदा नहीं करी। हर कौम, आपको एक मिसाल देता हूं छोटी सी। गुजरात में एक ट्राइबल्स है जिनका 10-12 सीटों पर जिनका प्रभाव पड़ता है। गुजरात का बता रहा हूं मैं, 10-12 सीट वो जिता सकते हैं। उन्होंने क्या किया, कभी कांग्रेस को वोट देते, कभी बीजेपी को वोट देते।
एक बार पिछले इलेक्शन में मैंने एक समझौता किया सारे लोगों ने कि हम अब अपनी जांच पैदा करेंगे और हमें जो हमारे जो मसाइल को हल करेगा हम उसका साथ देंगे। अपनी पार्टी बनाई उन लोगों ने, 10 सीटों में इलेक्शन लड़ा उन्होंने। कांग्रेस पार्टी उनके पास जाकर बैठती है कि हमें समर्थन दे दो 10 सीट के लिए, बीजेपी बोलती है हमें समर्थन दे दो। ये पिछले इलेक्शन की बात कर रहा हूं। मात्र 10-12 सीटों पर एमएलए बन सकते हैं। उन्होंने अपना जब समर्थन दिया, उन्होंने समर्थन दिया बीजेपी को, और उन्होंने समर्थन देकर ये कहा कि हमारे ये 20 मसाइल हैं, ये आपको हल करने हैं। वो जब इलेक्शन में उतरे तो 10 सीट लड़कर वो 2 सीट जीते, खाली सिर्फ 2 सीट, सिर्फ 2 एमएलए। लेकिन उनके 20 मसाइल में से 18 अभी तक हल हो चुके हैं। इसका मतलब समझते हैं आप? सिर्फ और सिर्फ लड़ाई कुर्सी की है। तो अगर आप अपना वजूद पैदा नहीं करेंगे ना तो कुछ नहीं होने वाला मेरे भाई। आज हम यहां आकर चिल्लाकर चले जाएंगे, आपको बता दें आप सुनकर चले जाएंगे। आपने एक इसका नाम सुना है जिसकी तारीफ ममता दीदी हमारी अभी कुछ दिन पहले कर रही थी। वो संगठन का नाम है आरएसएस। जानते हैं ना आप? जानते हैं आरएसएस के बारे में? हमारी दीदी बोलती है पता है क्या, कि आरएसएस तो खराब छीलो ना और हमें तो खराब मानी ना। हमारी दीदी बोलती, हमारी दीदी बोलती, जिसको हम वोट दे रहे, ये रेल पार के हमारे नौजवान, हमारे बुजुर्ग हजरात वोट दे रहे उनको, वो बोलती है, वो आरएसएस की तारीफ कर रही है। बीजेपी आरएसएस के खिलाफ हमारे लिए वोट ले रही है और फिर उसकी तारीफ। अभी कुछ दिन पहले दीदी ने कहा, तो ये मतलब असद साहब के ये लोग इल्जाम लगाते हैं ये बीजेपी का बी टीम है, बीजेपी को जिताने आए हैं, बीजेपी की राह को आसान करने आए। और हमारी दीदी अभी आरएसएस तारीफ करी। फिर दीदी ने कुछ दिन पहले मोदी जी बहुत अच्छे हैं। पता है ना आपको? पता है आपको? नहीं पता? ये भी नहीं पता? ये मैं बोलकर जा रहा हूं जिम्मेदारी के साथ। हमारी दीदी ने कहा। उसके बाद 2002 जो गुजरात में कांड हुआ था, पता है आपको? दंगा हुआ था, जानते हैं आप सब 2002 के बारे में? 2002 जब दंगा हुआ, उसी साल दिसंबर में जब ताजियत पेश की गई, एक बहुत बड़ा एक संसद हुआ था वहां पर, एक बहुत बड़ा जलसा हुआ था। 2002 की कामयाबी का समझ लो जलसा था। उस जलसे में हमारी दीदी, आपकी दीदी, बंगाल की दीदी, जो आज 21 जुलाई शहीद दिवस मना रही थी, वो एक फूल का गुलदस्ता भेजती है नरेंद्र मोदी जी को। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं अभी, उस वक्त के गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, मुख्यमंत्री थे, उन्होंने माला भेजा। शायद सुदीप बंदोपाध्याय हमारे जो एमपी हैं बंगाल के, कलकत्ता शहर के, वो गए थे लेकर माला। और पता क्या कहा था दीदी ने नरेंद्र मोदी जी को? कि यू आर द बेस्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मतलब आप पूरे हिंदुस्तान के सबसे अच्छे मुख्यमंत्री हैं। अब आप बताइए, अल्लाह के नबी की एक हदीस बता रहा हूं जो मैं बहुत मानता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह सारी अल्लाह के नबी की जो हदीसें हैं हम सब मानते हैं, अच्छी तरह बहुत मानते हैं। ये हदीस है जो आपको सुना रहा हूं। अल्लाह के नबी ने कहा, कोई भी इंसान किसी इंसान से, कोई शख्स किसी शख्स से या किसी मसाइल मसले में अगर एक बार धोखा खा जाए ना तो कोई बात नहीं। अगर दोबारा किसी मसले में या उसी शख्स से उसी मसले में अगर दोबारा धोखा खाता है तो वो मोमिन नहीं है। अब सोचिए हम कितनी बार धोखा खाएंगे भाई? आप बताइए ना। जब ममता बनर्जी, हमारे नफीस भाई भी बता रहे थे कि 11 या 14% रिजर्वेशन का वादा किया था सीएम ममता, जब सीएम नहीं बनी थी, जब पहली बार 2011 में इलेक्शन लड़ी थी, जिस साल वो सीएम बनी थी। उसके बाद अभी जो इलेक्शन आपने देखा ना, अभी जो इलेक्शन था उसका मैनिफेस्टो देखा आपने? आपको तो डरा धमकाकर वोट ले ली कि बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी आ जाएगी। ये डर के जब वोट दिए ना सारे लोग, यही सोच के वोट दिए ना कि बीजेपी आ जाएगी, टीएमसी को वोट दे दो, यही सोच के वोट दिए।
लेकिन आपको पता है मैनिफेस्टो में लफ्ज मुसलमान भी नहीं लिखा हुआ था। क्या रिजर्वेशन देना वो बहुत दूर की बात। हम और आप जिंदा है ना। आपके यहाँ के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है अभी, उनका एक शेर है, बहुत अच्छा बोलते थे, मैं सुनाऊं। वो शेर बहुत पसंद है मुझे कि उसूलों पे जब बात आए तो टकराना जरूरी है, और जिंदा अगर हो तो जिंदा दिखना जरूरी है। आप बताइए, हम लोग जिंदा दिख रहे हैं? हम लोग जिंदा दिखते हैं अभी? आज जिस बाबुल सुप्रियो को जो बोला चमड़ा गुटिए नहीं, वो यही बाबुल सुप्रियो बोला था यहाँ का एमपी, आज कहां पे है? आज एक इमाम साहब हमारे यहाँ के, उनने क्या वो किसको समर्थन करते हैं वो उनकी जाती राय है, वो उनकी राय है। बेटे को उसके साहबजादे का कत्ल हुआ, साजिश की गई उसके खिलाफ, और मारने में किसका हाथ? इस तरह वीडियो था उसका बाबुल सुप्रियो का कि चौमड़ा गुटिए नहीं वो। याद है वो दिन मैं आसनसोल की सरजमीन पर आया था और इमाम साहब से मिलकर गया था। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मुझे फोन किया था कि इमरान मेरी बात करा उनसे। इमाम साहब से पता करिएगा इस बात किया, मिला असद साहब, उनको फोन किए, उनसे मुलाकात की, उनसे बात की। इमाम साहब ने मुझे फिर फोन किया कि बहुत बहुत शुक्रिया सोलंकी साहब आपका कि असद साहब ने मुझे फोन किया। तो सोचिए, इतनी दूर बैठकर वो आपके लिए दर्द रखते, हमारे दर्द रखते हैं, और वही बाबुल सुप्रियो आज आकर बैठ जाता है किसके? दीदी की गोदी। कलकत्ता के बालीगंज से एमएलए बन जाता है। हम आप खामोश बैठकर देखते हैं। और हम लोग की सबसे बड़ी अफसोस की बात हमारे लिए ये है ना कि जितना भी दिमाग है, जितना हम लोग को मुकारिन नहीं है, दिल से बात करते हैं, और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि अल्लाह आपके दिलों में हमारी बातों को डाल दे। तो जब इलेक्शन का दौर आता है ना, इलेक्शन का, तो आप देखिएगा हर सिगरेट दुकान पे, पान दुकान, चाय दुकान, मोबाइल दुकान, सब्जी दुकान, मोदी दुकान, सलून में, हर जगह मुसलमान इलाकों में नौजवान और बड़े बड़े हमारे कौम के जो रहनुमा बने घूमते हैं ना, सब निकल जाते हैं कि नहीं इस बार इसको वोट नहीं दो, इसको वोट देना है। नहीं, वोट बांटना नहीं है, वोट खराब नहीं करना है। आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए भाई। आजादी को 74-75 साल हो गए। आपका वोट जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ और वोटिंग पावर देश के नागरिकों को मिला है, उसके बाद से एक बार भी आपका वोट काम आया आपके? सच बताइए, अपने दिल पे हाथ रखिए। आपने जिसको वोट दिया, क्या वो आपको कभी काम आया? कभी भी काम आया? बताइए। तो हमारी बेबसी तो यही है, और हमारा हाल उस बेवा की तरह है जो उसका शौहर मर गया और बेवा हो गई, और वो फरियाद कर रही है कि मेरा शौहर मर गया, मेरा शौहर मर गया। बेवा की तरह फरियाद करने से कुछ नहीं मिलने वाला, सिर्फ रो सकती है वो। अगर लड़ना है, अपना हक लेना है ना, तो उतरना पड़ेगा रास्ते। अभी आपके ये जो इलाके में मैं खड़ा हूं, यहाँ का एमएलए, यहाँ के एमएलए है ना भाई, कानून मंत्री भी तो सुने 6 बार, पहले 6-7 बार लड़के हारे हुए, 13 बार हारे। उसके बाद आप उन्होंने दुआओं से नवाज दिया, उनको एमएलए बन गए। आपको पता कितना कितना पैसा भेजते हैं वो वहां कलकत्ता काली घाट में? आपको पता है? आपकी सोच के बाहर है, आपकी सोच के बाहर है। और हमारी जिंदगी, जब आप पैदा हुए, हमारे नौजवान जो मेरी उम्र के भाई हैं, 38 साल, 40 साल के, 35 साल के जो नौजवान हैं, आप बताइए, आप जब पैदा हुए, जब आपने होश संभाला इस रेल पार में, आसनसोल में, उस वक्त से लेकर अभी के हालात क्या बदले? ये और ज्यादा सख्त हो गए ना। तरक्याती काम, इतना अच्छा आसनसोल शहर, रेल के इस पार बहुत मैं देखा हूं, मैं आया और रेल के उस पार जाकर देखिए हालात है कि ना सड़कें अच्छी हैं। हमारी लड़ाई सड़कों की नहीं है, सड़कें अच्छी बन जाएगी हमें कोई फायदा नहीं।
सबके लिए बनती है सड़क, वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर है। हमारी लड़ाई सिर्फ यही है कि आज हम डरते हैं पुलिस से, डरते हैं ना पुलिस से, डरते हैं पुलिस से ना। पुलिस आ गई, आसनसोल में जब दंगा हुआ था तो बहुत सारे बेगुनाहों को भी अरेस्ट किया गया, कानून लगाया गया, केस किया गया ना। अगर अपनी सियासी क़यादत पैदा नहीं करेंगे मेरे भाई, तो ये बात जान कर रखिए, ये कानून तुम आपके ऊपर लगाते रहेंगे और हम जेलों में जाते रहेंगे। जिस दिन अपनी क़यादत पैदा करें, आप मत जीतिए ना इलेक्शन लड़के, आप फैसला करिए कि 20,000 25,000 जो भी वोट मिले, अरे कोई पार्टी भी जीत जाए, बीजेपी हराने के लिए वोट कर रहे हैं, बेशक हराना बीजेपी को हम लोग, लेकिन क्या आप टीएमसी तक आपको कुछ काम कर पाया आज तक? कुछ भी कर पाया बताइए? अगर आप 20,000 वोट, अगर 25,000 वोट दे देते ना यहां पर, तो यकीन मानिए ये नेता आपके पांव पर, कदमों में आकर गिर जाएंगे। जो एमएलए, जो एमपी आपके कदमों में आकर गिर जाएंगे। हम इनके पास जा रहे हैं, हमारा ये काम कर दो, इलेक्शन में आते हम इनको नवाज दे दुआओं से। 70 साल हमारे दरबार में ये है, हमारा वोट लिए और चले गए। आपको ये देंगे, आपको वो देंगे, आपको स्कूल देंगे, आपको हॉस्पिटल देंगे, आपका तहफ्फुज करेंगे, आपकी शरीयत हिफाजत करेंगे। ये कैसे करेंगे शरीयत की हिफाजत? इनको शरीयत का मतलब भी पता है, कर सकते हैं। और हमको क्या दिए 70 साल में? जिल्लत दिए, रुसवाई दिए, मस्जिद की शहादत दिए, बिल्किस बानो पे जो जुल्म हुआ उसके